दोस्तों, जलियांवाले बाग कांड को, गोलीकांड को आज से 105 साल पूरे होने जा रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जो आज़ादी की लड़ाई में या दुनिया के इतिहास में बहुत ही विचित्र घटना थी, जिसने दुनिया के जो मानवता को प्यार करने वाले लोग हैं, इंसानियत को प्यार करने वाले लोग हैं, उनको हिला के रख दिया था। और उसी की आज दिन को हम हर साल जो है देश के मेहनतकश और इंसानियत को तलक रखने वाले लोग जो हैं, इसको याद करने के लिए एकत्र होते हैं। दोस्तों, जलियांवाले कांड में हज़ारों लोग मारे गए थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े और नौजवान और औरतें भी थी, जिनका दोष इतना ही था कि वो एक त्यौहार मना रहे थे। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उनका जो आक्रोश था वो भी फूटा हुआ था। 9 अप्रैल को रामनवमी के एक जुलूस में, जिसमें अंग्रेज़ों ने गोली चला दी थी, वो जुलूस में मुसलमानों के नेता सैफुद्दीन किचलू और हिंदुओं के नेता डॉक्टर सत्यपाल अगुवाई कर रहे थे। और मुसलमान भाइयों ने इस हिंदू त्यौहार पे शबीला लगा के स्वागत किया था। और जब अंग्रेज़ों ने उसका देखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक ही गिलास में पानी पी रहे हैं, और ये अनूठी घटना जो है अंग्रेज़ों से बर्दाश्त नहीं हो पाई थी। उससे पहले अंग्रेज़ों ने 1915 में हिंदू महासभा का और मुस्लिम लीग को खड़ा किया था सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, डिवाइड एंड रूल को करके अपना राज चलाने के लिए। उन्होंने 2 कौमों को, 3 कौमों को आपस में लड़ा के ये संस्थाएं खड़ी की थी। लेकिन पूरा जोर के साथ भी, अंग्रेज़ों के पूरे सहयोग के साथ भी ये संस्थाएं काम नहीं कर पाई थी। और ये राष्ट्रीय एकता का ये प्रतीक अंग्रेज़ों को बर्दाश्त नहीं हुआ। और 9 अप्रैल को जब ये सफलतापूर्वक ये जुलूस निकला, और 10 तारीख को डीसी अमृतसर ने इन नेताओं को बातचीत करने के लिए अपने पास बुलाया, और उसी समय उनका चालान काट के उनको हिमाचल में नज़रबंद कर दिया गया। और इसका आक्रोश जनता में इतना ज़्यादा हुआ कि उसके अगले दिन ही एक रैली के रूप में भारी रैली जो है वो डीसी के दफ्तर की ओर बढ़ रही थी। तब जो है जनरल डायर को, ब्रिगेडियर जो था, जलंधर से मंगा के उससे गोली चलाई गई, और बिना किसी वार्निंग से उस जुलूस पे गोली चलाई, जिसमें 25 लोग मारे गए। इसका इतना ज़्यादा दहशत थी पूरे शहर में, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और कर्फ्यू लगा दिया गया। उसके 2 दिन बाद ही 13 तारीख को वैसाखी का त्यौहार होता है, जिसमें लोग एक नया साल सम्मत जो है वो शुरू होता है। लोग अमृतसर स्नान करने के लिए भी आते हैं और त्यौहार को मनाने के लिए भी आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, 25 लोगों को, निहत्थों को मारने का जो आक्रोश था, उसके लिए अब जनता जो है गोल्डन टेम्पल के पास ही एक खाली जगह थी, जो आज गुरु रामदास बिल्डिंग बन गई है, समुद्री तेजस्वी समुद्री हाल बन गया है। वहाँ उन्होंने उसी प्रीमिस में एक मीटिंग करनी थी। लेकिन उस समय के जो पिट्ठू थे, जो गोल्डन टेम्पल के जो इंचार्ज थे, जो संभाल करते थे, उनके शय पे उन्होंने वहाँ मीटिंग नहीं करनी दी। लेकिन एक गरीब दुकानदार ने और एक मरासी ने टीम लेके उसमें म्यादी करवा दी। सारी जगह घूम गए कि ये मीटिंग जलियांवाले बाग में हो गई। तो जलियांवाला बाग गोल्डन टेम्पल के पास ही एक खाली जगह थी, जो जल्लल चौधरी था, उसके नाम के वो ज़मीन थी, और वहाँ कूड़ा करकट पड़ा रहता था। जब लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे तो एक क्राउन सिनेमा के मालिक जो भारतीय था, उसने कोतवाली में जाके इसकी सूचना दे दी। और जनरल जो डायर था वो आप बूला होके अपने 300-400 सिपाहियों को लेके और जलियांवाले बाग की तरफ जो है बढ़ गया। और उसने 5 बजे उधर गया, 5:15 बजे वहाँ जाके 15 मिनट में 1650 राउंड गोली चलाई, बिना किसी वार्निंग देने में। जिसमें एक आंकड़ा है कि 5000 से लेके 20,000 के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे, अंग्रेज़ों को एक कर्फ्यू लगाने के बावजूद भी। जहाँ
अंग्रेजों के मुताबिक तो 300-400 लोग मरे, लेकिन जो दूसरी खबरें थी उसमें 1000 से लोग मरे और 1500 से ज़्यादा जो फटड़ हुए। दोस्तों, ये घटना एक ऐसी थी कि जिसने पूरी दुनिया को जंग जोड़ के रख दिया। और इस घटना का जिस अंग्रेज ने अपनी अखबार या एडिटर था, उसने इंग्लैंड में न्यूज़ भेज दी, वहाँ लग गई। उसको अंग्रेज़ों ने तब उसको देश से, इंडिया से निकाल ही दिया था। लेकिन प्रताप अखबार के एडिटर को भी 1.5 साल की जो है सज़ा दी गई। दोस्तों, एक घटना में को हम देखते हैं कि ये अचानक नहीं हुई। इसकी पृष्ठभूमि में हम जाएं तो पंजाब के उस समय इतना ज़्यादा संघर्ष तेज थे उन दिनों में कि उस समय अमृतसर और लाहौर एक केंद्र बन गया था। उससे पहले हम देखें तो 1900 पहले कूका लहर जो है, जिनके साथियों को जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, उनके 66 साथियों को तोपों से उड़ा दिया गया था और उसका आक्रोश भी बहुत था। दोस्तों, दूसरा आक्रोश जो सबसे बड़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो पंजाब से लोगों को, नौजवानों को ज़बरदस्ती भर्ती करके ले गए थे। एक आंकड़ा बताता है कि उस समय 4 लाख के ज़्यादा जो है फर्स्ट वार में अंग्रेज़ों के लिए जहाँ जहाँ उनकी हुकूमतें थी, और वो उनकी लड़ाई में 4 लाख नौजवान जो है शहीद हो गए थे। और वो उनकी 4 लाख विधवा जो है भारत में, जहाँ ये कही है कि पंजाब के कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ का नौजवान जो है वो वहाँ अंग्रेज़ों की फ़ौज में शहीद ना होया हो। दोस्तों, वो अंग्रेज़ों के लिए लड़ने वाले वो नौजवान और उनके परिवारों में आक्रोश था। और उसी समय अंग्रेज़ों ने जो मालिया था, और पहले जो राजे रजवाड़े थे वो अनाज के रूप में इकट्ठा करते थे, अंग्रेज़ों ने वो मुद्रा के रूप में, पैसे के रूप में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और लोगों की हालत इतनी ख़राब थी कि खेती किसानी से तंग आके लोग विदेशों में जाने शुरू चले गए थे। और गदर लहर के जो साथी थे, जिन्होंने गदर का जो अमेरिका में ही अपना पत्र का गदर गूंज निकाली और पंजाब में बांटते रहे। और एक रिपोर्ट के मुताबिक बाबा सोहन सिंह भगना जो प्रेसिडेंट थे, जो वहाँ अमेरिका से अपने साथियों के साथ जो पंजाब में आए, उनकी गिनती 8000 के आसपास थी। लेकिन इन्होंने पंजाब में आके इतना गदर मचाया और इनकी राष्ट्रीय कौमता के लिए लड़ाई थी, जो बाद में वो इतने प्रोग्रेसिव थे कि जैसे ही रूस में मजदूर राज शामिल हुआ, तो इसमें ही बाद में जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी बनी, वो उसी में ही बनी। और 1915 में इनका सबसे छोटी उम्र का करतार सिंह सराबा को जो इन्होंने फांसी दी थी, और उस समय माहौल बहुत गरमाया हुआ था। और उसके बाद जलियांवाला बाग की जो लड़ाई है, वो लगातार अंग्रेज जो है एक से एक करके लोगों के अधिकार छीन रहे थे, और रोलर एक्ट के खिलाफ जो है ये लड़ाई हो रही थी। और उस समय अंग्रेजों में जो आदेश आए थे उनके ये था कि किसी कीमत में भी इनका जो है ये बगावतों को रोकना है। तो जलियांवाला बाग कांड का जो उसके बाद भी जितनी सजाएं हुई, जो एक घटना के बाद भी, और उसके बाद इतना ज़्यादा जो पंजाब का जो इसको क्रश करने में मूवमेंट में लोग जो है फिर जो है दोबारा उठते रहे। उसके बाद इस घटना ने 2 महान शहीदों को पैदा किया, जिसका नाम भगत सिंह था, जिसकी उम्र उस समय 11 साल थी। और भगत सिंह को इस चीज़ को जोड़ के रख दिया। और वो भगत सिंह उसके बाद 23 साल की उम्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते फांसी में रस्सा चूम लिया। उनके 2 साथी भी उनके साथ गए। दूसरे महान शहीद जो थे, जिसका नाम ऊधम सिंह था, उसने अंग्रेज़ों की ही बोली में उसी के ही तरह उनको जनरल ओडवायर को वहाँ इंग्लैंड में जाके गोली मारी और इकबाल किया कि मैंने इसका बदला ले लिया है। दोस्तों, वो आज़ाद मोहम्मद सिंह आज़ाद, और वो उसी को आज हम इसी के संदर्भ में, जलियांवाला बाग के संदर्भ में याद करते हैं। दोस्तों, आज भी जब अंग्रेज़ चले गए और काले अंग्रेज़ों का जहां राज आ गया, और इन्होंने
जो समझौते के शायद एक आज़ादी मिली, उसमें ये भी था कि जहाँ के जो लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों की लड़ाई के समय अंग्रेज़ों का साथ दिया था, उनको उनकी ज़्यादातर को ना हाथ लगाया जाए, ना उनको कोई सज़ा दी जाए। दोस्तों उस पर चले। और आज भी गोरखपुर के पास सुंदर सिंह मजीठिया, जिसने प्रशंसा पत्र अंग्रेज़ों को दिया था कि आपने गदर पार्टी को दबा के बहुत अच्छा काम किया, जलियांवाला बाग कांड का भी जो है आपने शांति प्रिय लोग जो हैं वो हम लोग हैं, हम अंग्रेज़ों के साथ अपनी वफादारी पूरी निभाई, इनको सब सिखाया जो अंग्रेज़ों के राज को यहाँ उखाड़ देना चाहते थे। और उनको ज़्यादातर अंग्रेज़ों की आज भी बनी हुई है। और दोस्तों आज जो हालात है, ये काले अंग्रेज़ों ने जो अभी जो किया अभी तक, वो जितने भी थोड़े बहुत अधिकार मिले थे, जब 2014 में जहाँ फांसीवादी नेचर की जो आरएसएस और जहाँ के पूंजीपतियों के गठजोड़ से जहाँ सरकार बनी है, वो एक के बाद एक लोगों के अधिकार जो है वो छीनते जा रहे हैं। आज जो पत्रकारिता में जहाँ मीडिया पे आज इतना ज़्यादा पाबंदी है कि कोई भी पत्रकार या मीडिया कोई इन चीज़ों को लिखना तो दूर, कोई खबर भी नहीं लगाता। और इसी हालत में ये इतनी हालत बुरी तो अंग्रेज़ों के समय में नहीं थी। अंग्रेज़ जिसने इस घटना को उजागर किया था, अंग्रेज़ों ने भले उनको सज़ा दे दी, लेकिन लोग वहाँ रुके नहीं। आज हालत ये है कि यहाँ का मजदूर, किसान और महिला कोई सेफ नहीं है। अंकिता भंडारी जैसे केस, और अशफा जिसके मरने के बाद भी मंदिर में उसको दबा दिया जाता है, और वही लड़की को मरने के बाद भी इन दंगों ने उसके साथ बलात्कार किया, और हिंदुत्व वाली पार्टियों ने उसको जो है उसका रैली निकाल के उन लोगों का जो उनके बलात्कारी थे उनका सम्मान भी किया। और जहाँ पूरे भारत में भी जिस तरह की भबरी देवी का कांड हुआ, उनके कातलों को बरी कर देते हैं और उसका ये कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में मैं ये कहूँगा कि जो मजदूरों की जो लड़ाई है, जो मरूती की लड़ाई हो, जहाँ हरिद्वार में, सिडकुल में, रुद्रपुर में, बंगलुरु में टेक्सटाइल महलों की जो लड़ाई थी, जिसमें भी उन्होंने गोलियां निशाने बांध के गोलियां चलाई, और वो एक कई जलियांवाले कांड इन्होंने ऐसे में कर दिए हैं। दोस्तों एक घटना के साथ जो इतिहास के वर्ग के जो है वो अभी ओझल हैं, और दो जलियांवाले बाग के औरतों का मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। एक है बीबी अतर कौर, दूसरी बीबी रत्ना। दोनों के ही पति उनको कह के ये गए थे कि वो जलियांवाले बाग की सभा में जाएंगे, और बीबी अतर कौर के पति ने पता था कि मैं वहाँ गया तो मौत हो सकती है, वहाँ गोली लग सकती है, शहीद हो सकते हैं। उसने किसी का कर्जा देना था, अपनी पत्नी ने 700 रुपया लेके पहले कर्जा दिया, और फिर उसके बाद वो सभा में जाते हैं। जब गोली उनके घर में ही चलती पता चली कि अनहोनी होनी है, और उसमें वो उसी टाइम में जलियांवाले बाग को भागी। लोगों ने उनको रोका, जो कि जलियांवाले बाग से लोग भाग रहे थे, उन्होंने रोका कि आप क्यों मरने जा रही हो। तब भी वो गई, पूरी रात अपने पति की लाश ढूंढती रही। उसने ढूंढी, और वहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो मर रहे थे पानी मांग रहे थे, लेकिन उसको देख के उसका मन पसीज गया। वो कह रही है कि मैं पानी नहीं पिला सकती थी, कहाँ से लाती, मैं जो मर रहे थे मेरे सामने दम तोड़ रहे थे, और मैं एक लकड़ी का टुकड़ा लेके कुत्तों को भगाने का काम किया। दोस्तों उस महान औरत का जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है कि उसके कांड के 5-6 महीने बाद जब सरकारी अमला उनके घर 2 अफसरों के साथ पहुंचता है, तो वो उनके बच्चों को इस बुरी हालत देख के उसकी अपना बोलते हैं कि आए बच्चों के कपड़े फटे हुए हैं, ये पाँव में जूते नहीं हैं। तो उसने कहा कि फिर मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि सरकार ने आपको मुआवजे के तौर पे 25,000 रुपया भेजा है, और उसने बुरी तरह उनको मना कर दिया कि मैं अपने पति की बलिदान की कीमत नहीं ले सकती, उसको भगा दिया। ये एक ऐसी चीज़ थी जो
और इस कांड के बाद भी अंग्रेज़ों को डराती थी। अंग्रेज़ों का उसके बाद एक जनता जिस ढंग से विरोध कर रही थी, और उन्होंने मन बना लिया था कि अब यहाँ से हमें जाना ही पड़ेगा। बीबी रत्ना का भी हाल था, वो भी अपने पति को वहाँ लाशों के ढेर में उसको कुछ बंदों की सहायता से एक चारपाई पे रख के वो अपने घर ले आई। और बीबी अतर कौर की हालत तो ये थी कि देश आज़ाद होने के बाद 1956 में अमृतसर अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जब वहाँ गए, मौलाना आज़ाद दोनों ही इस मशहूर बहादुर महिला को मिलने गए, तो उन्होंने कोई सरकारी सहायता की, उन्होंने उसके लिए ऑफ़र की, लेकिन उसने उसको भी मना कर दिया। दोस्तों, ये एक गाथा है उन बहादुर महिलाओं की, जो आज भी हमें उनकी कुर्बानी को, उनके त्याग को प्रेरणा देती है। हमें आगे जो लड़ाई है, हमारे घर में आप जो फांसीवाद का जो एक खतरा मंडरा रहा है, और हमारे बिगने चुने अधिकार भी वो हमें से छीने जा रहे हैं। 90 करोड़ जनता जो सरकारी राशन पे पल रही है, और यहाँ अमीर अमीर और होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, और देश के अरबपति ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में हमें क्रांतिकारी विचारधारा से लैस होके और इनका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। पूरी इंसानियत की मुक्ति इसी में है, क्रांतिकारी विचारधारा में ही है। उनके विचारधारा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और उसी तरीके से हम वोट की नीति से, या कांग्रेस के विकल्प के रूप में, या जो हमने आम आदमी पार्टी का हशर देखा है पंजाब के लोगों ने, वहाँ उनको भी ला के देख लिया। और इन पार्टियों का हशर भी यही होना है, क्योंकि ये मजदूरों के लिए और मेहनत का किसानों के लिए इनका दृष्टिकोण भी ऐसा ही है, और पूंजीपतियों की ये पार्टियां हैं। ऐसे में हमें क्रांतिकारी विचारधारा को लैस होके समाजवादी विचारधारा में आगे बढ़ना होगा। इन शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद।